चुनावी साल में भारतीय जनता पार्टी हाईकमान का फोकस मध्य प्रदेश पर है। जून के महीने में बीजेपी एक मेगा कैंपेन चलाएगी। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं की बड़ी सभाएं होंगी। इन सभाओं में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। 30 मई से 30 जून तक बीजेपी केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी एक बड़ा कैंपेन चलाएगी। इसे विशेष संपर्क अभियान का नाम दिया गया है। बुंदेलखंड में पीएम नरेंद्र मोदी की बड़ी सभा हो सकती है। इस साल के अंत में एमपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस लिहाज से यह अभियान महत्वपूर्ण होगा। बीना में एक बड़े प्लांट के भूमि पूजन और नरियावली में संत रविदास मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम पीएम नरेंद्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में हो सकता है। 19 मई को भोपाल में होने वाली भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में इस अभियान की डिटेल्स का प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने बताया है कि हर लोकसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। कार्यक्रमों के जरिए मोदी सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। तो ये एक अन्य महत्वपूर्ण खबर है भोपाल की। और हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय जुड़े हुए हैं। हम जाहिर सी बात है उनसे इस संदर्भ में और जानकारी लेंगे। अनुराग, ये भारतीय जनता पार्टी विशेष जनसंपर्क महाअभियान चलाने जा रही है, क्या कुछ है ये? बिल्कुल, देखिए 30 मई से ये महा जनसंपर्क अभियान शुरू होगा। 19 मई को प्रदेश कार्य समिति की बैठक इसी संदर्भ में बुलाई गई है और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तमाम बड़े नेताओं के दौरे इसमें जोड़े जाएंगे, जिसमें पीएम मोदी की बात है, अमित शाह की बात है, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी जैसे कई बड़े नामों को इसमें शामिल किया जा सकता है। पहले ही हम बता चुके कि बुंदेलखंड में पीएम मोदी की रैली के साथ में चुनाव अभियान का आगाज हो सकता है। उसकी तैयारियां पूरी हो गई। एक साथ वहां 2 कार्यक्रमों की तैयारी है, क्योंकि सागर जिले में 3 चीजें हैं और लगी हुई वहां से। एक तो बीना में एक प्लांट का भूमि पूजन है। सागर जिले की नरियावली सीट की अगर हम बात करें तो वहाँ संत रविदास मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम है, जिसमें पीएम मोदी शामिल हो सकते हैं। और वहीं पर थोड़ा आगे जाकर अगर हम देखेंगे तो चुनावी रैली की संभावना है पीएम मोदी की। तो तीनों ही कार्यक्रम बुंदेलखंड से जोड़कर देखे जा रहे हैं। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में इसका प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा और इसके बाद में लोकसभा का जो कैंपेन है उसमें जनसंपर्क अभियान की शुरुआत होगी, जिसमें केंद्रीय नेताओं के साथ साथ प्रदेश नेताओं को घर घर जाने की जो है वो कहीं ना कहीं एक अभियान के रूप में शुरुआत की जाएगी और उसका भी प्रेजेंटेशन 19 मई को दिया जाएगा। कहीं ना कहीं दिया जाएगा। अनुराग, एक छोटा सा सवाल चाहूंगा कि गुजरात चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्साह से लबरेज थी चेंजिंग फैक्टर को लेकर, जहां बहुत सारी टिकट काटी गई। जब कर्नाटक चुनाव आया तो उसमें इस चीज का कोई खास असर नहीं दिखाई दिया। जगदीश शेट्टार जैसे जब नेताओं ने बगावत की, कहीं ना कहीं अब मध्य प्रदेश में भी उस टैक्टिक को अपनाने को लेकर संकट है। हो सकता है इसी संदर्भ में महाअभियान और अभी से ही चुनावी प्रचार प्रसार की रणनीति के तहत इसे जोड़कर देखा जाए। देखिए, कर्नाटक चुनाव के परिणाम और एग्जिट पोल के ठीक बाद से ही मध्य प्रदेश में सीनियर नेताओं को रूठों को मनाने की कवायद शुरू हो गई थी, क्योंकि ये संख्या भाजपा में इस बार बहुत ज्यादा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की एंट्री के बाद ग्वालियर, चंबल से लेकर पूरे मध्य प्रदेश में देखें तो लगभग 50 से ज्यादा ऐसे नेता हैं और जिनमें से 25 तो ऐसे हैं जो या तो वर्तमान मंत्री, पूर्व मंत्री या पूर्व विधायक या वर्तमान विधायक हैं। तो इनको मनाने के लिए जिला कोर कमेटी की बैठक जो है प्रदेश कार्यालय में बुलाई भी गई थी। तो निश्चित रूप से अब रणनीति बदलने की कोशिश है, रणनीति बदलने की और मजबूती से आने की कोशिश। अनुराग, आप नजर बना के रखेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।